हेलो एवरीवन। जब एक नए साझेदार का पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश होता है, नया पार्टनर जब पार्टनरशिप बिजनेस में आता है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर का है वो बदल जाता है। इसका वजह ये है कि जो नया पार्टनर आएगा उसे जो हिस्सा मिलना है वो पुराने पार्टनर के हिस्से में से ही कट कर उसे मिलेगा। इसलिए स्वाभाविक है कि जो पुराना पार्टनर का पहले वाला जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो बदल जाएगा। तो इस पर जो सवाल रहते हैं अलग अलग तरह से दिए रहते हैं। सवाल में जो सूचना इंफॉर्मेशन दिया रहता है अलग अलग तरह से दिया रहता है। तो उन अलग अलग तरह से दिए गए इंफॉर्मेशन के बेस पे कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे वही देख रहे हैं। इस पर तीन चार जो केसेस, तीन चार स्थिति में तीन चार तरह की सूचना में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, उस पर पहले एक वीडियो डाला है। और आगे जो अलग अलग कंडीशंस और हो सकते हैं, सवाल में दिए हो सकते हैं, उस पर फिर कैसे हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो अब अगला कंडीशन लेते हैं कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो किसी एक पार्टनर से ही अपना जो भी हिस्सा उसका हो रहा है वो केवल किसी एक पार्टनर से ही ले रहा है। तो अगला कंडीशन क्या, व्हेन न्यू पार्टनर acquires his entire share from any one partner, any one old partner। मतलब जब जो नया पार्टनर आ रहा है उसका जो भी हिस्सा बनता है वो ओल्ड पार्टनर में से किसी एक पार्टनर से ही ले रहा है तो क्या होगा। तो इसमें एक दो सवाल बनाते हैं इसमें हम लोग। एक मान लेते हैं कि पहला सवाल, X and Y are partners sharing profits in the ratio of 7:3, 7:3। Z, a new partner, enters into business for कितना हिस्सा, 1/10 शेयर, फॉर 1/10 शेयर, ठीक है, which he acquires entirely from X। क्या है सवाल कि X और Y पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स हैं, जिनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 7:3 है। जेड एक नया पार्टनर आता है जिसका हिस्सा होगा 1/10, जिसे वो पूरा का पूरा किससे ले रहा है, तो X से ले रहा है। तो यहाँ पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो भाई X और Y के बीच में क्या था रेशियो, 7:3, मतलब 7/10 और 3/10, ठीक है। अब जो है जो नया पार्टनर जेड आ रहा है, जेड फॉर 1/10 ना, 1/10 शेयर, which he acquires completely from किससे, एक्स से। ये अपना पूरा हिस्सा एक्स से ले लेता है। तो भाई एक्स के हिस्से में से, एक्स का 7/10 था, ठीक है, इसमें से 1/10 जो उसका हिस्सा है एक्स का, जेड का, वो ले लेगा। तो एक्स का जो नया शेयर होगा, एक्स न्यू शेयर क्या होगा भाई, ठीक है, वो होगा 6/10। वाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, वाई का नया शेयर वही रहेगा जो उसका पुराना शेयर था, मतलब 3/10 ही रहेगा, 3/10, नो चेंज। और जेड का तो है ही 1/10,
जेड शेयर। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, न्यू रेशियो बिटवीन एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड क्या होगा भाई? तो एक्स का 6/10, सिर्फ केवल जो सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स ही कर रहा है, सारा हिस्सा जेड को जो लेना है, जो नया पार्टनर आ रहा है वो पूरा का पूरा एक्स से ले रहा है, तो एक्स को केवल सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, एक्स को अपना हिस्सा छोड़ना पड़ रहा है, वाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए वाई 3/10 का 3/10 पे ही है, तो 6/10, वाई का 3/10 और जेड का 1/10, तो वही एलसीएम हो गया 10, तो 6 + 3 + 1 यानी नया रेशियो होगा 6:3:1। ये एक सवाल हो गया। इसी पर बेस, इसी तरह के इंफॉर्मेशन पे बेस एक और सवाल बनाते हैं, ठीक है? तो इसे मिटाते हैं। अब एक सवाल लेते हैं, चल वही एक्स और वाई रखते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2, 3:2 है ना? अब जेड नया पार्टनर आ रहा है, जेड ही रखते हैं फिर नया पार्टनर, जेड अ न्यू पार्टनर enters into business who share 1/5 which he 1/5 entire share जेड, ऐसे लिखते हैं, जेड टेक्स या जेड एक्वायर्स एंटायर शेयर फ्रॉम, पिछले में एक्स से लिया था, इसमें वाई से कर देते हैं, ठीक है? वाई क्या है? एक्स और वाई पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। जेड नया पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए, और जेड जो है वो जो अपना 1/5 है वो पूरा का पूरा किससे? जेड एक्वायर्स एंटायर शेयर फ्रॉम वाई, वाई से ले रहा है। तो जैसे पिछले वाला में एक्स को ही केवल सैक्रिफाइस करना पड़ा था, वाई को नहीं करना पड़ा था, और इसमें क्या होगा? केवल वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एक्स को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, वो अपने हिस्से पे कायम रहेगा, जो पहले था वही रहेगा। तो भाई एक्स और वाई के बीच में क्या? एक्स और वाई के बीच में था 3:2, मतलब 3/5 2/5, ठीक है? जेड तो क्या होगा कि x का हिस्सा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x न्यू शेयर जो है, जो पुराना था वही शेयर रह जाएगा, क्योंकि ये कुछ भी नहीं दे रहा, 3/5 था, नया शेयर भी 3/5 है। और जो y का हिस्सा है वो क्या होगा? तो z जो अपना हिस्सा 1/5 है y से ही ले रहा है, तो y का हिस्सा जो नया शेयर होगा, y न्यू शेयर, तो कितना? पहले 2/5, इसमें से x 1/5 ले लेगा, तो 1/5 घटा देंगे, तो बच गया इसका 1/5, ठीक है? और जेड का तो 1/5 है, जेड शेयर जो नया पार्टनर उसका 1/5 है, 1/5 के लिए आ रहा है ना। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो अमंग एक्स वाई एंड जेड क्या होगा भाई? तो x का वही 3/5, y का हो गया 1/5 और z का भी 1/5, 5, तो 3 + 1 + 1 यानी 3:1:1। ये एक कंडीशन हुआ। अगला कंडीशन देखते हैं। अब अगला कंडीशन देखते हैं। तो अगला कंडीशन की व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स, और परचेज भी लिखा रहेगा, हो सकता है एक्वायर्स और परचेजेस, हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर
in a particular रेशियो। ठीक है, तो क्या होगा, जबकि पुराना पार्टनर जो है उसको उसको जो हिस्सा मिल रहा है उसे एक निश्चित रेशियो में पुराने पार्टनर से लेता है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो सवाल पहले एक सवाल लेते हैं, जैसे सपोज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 3:2। ए और बी पार्टनर है जो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, 3:2 में बांटते हैं। न्यू पार्टनर सी, न्यू पार्टनर सी enter in business for 1/5 share which he acquires from A and B in the ratio of 1:2, 1:2 में। क्या है कि ए और बी पार्टनर है पहले से, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। सी नया पार्टनर आता है 1/5 हिस्से के लिए, जिसे वो ए और बी से 1:2 में एक्वायर करता है, लेता है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, सीज 1/5 शेयर he acquires from A and B in the ratio of 3:2। 3:2 ना, सॉरी 1:2। जो C को चाहिए 1/5 उसे A और B से कैसे 1:2 मिलेगा। ठीक है, मतलब फ्रॉम ए से कितना ले रहा है, तो इसे 1/5 का 1/3 है ना, मतलब 1/15 ए से लेगा फ्रॉम ए, और फ्रॉम बी से कितना लेगा, तो इसे 1/5 का 2/3 यानी 2/15 बी से लेगा। तो अब ए का नया हिस्सा निकालें और बी का नया हिस्सा निकालें। तो ए और बी का पुराना हिस्सा क्या था, तो ए का और बी के बीच में जो रेशियो था क्या था, 3:2, मतलब 3/5 और 2/5, ये पहले वाला रेशियो था। ठीक है, तो ये पहले वाला रेशियो था। अब जो नया रेशियो होगा ए और बी का, तो यहीं पे यहां पे कर लेते हैं, है ना। ए का नया हिस्सा के लिए क्या करेंगे, ए का जो पहले हिस्सा था 3/5, इसमें से सी जितना ले रहा है, कितना ले रहा है 1/15, वो घटा देंगे तो ए का नया हिस्सा निकल आएगा। तो कितना निकलेगा भाई, तो यहाँ पे कर लेते हैं, 5 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 15 ही आएगा। अब ठीक है, 5 से 15 को डिवाइड किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और 15 से 15 को डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो 8/15 हो गया ए का नया हिस्सा। बी का नया हिस्सा, बी इज न्यू शेयर, तो इसका भी वही है, जो पुराना हिस्सा है इसका 2/5, इसमें से जितना सी ले रहा है, कितना ले रहा है 2/15 ले रहा है, वो घटा देंगे। ठीक है, तो वो घटा देंगे, तो 5 और 15 का एलसीएम 15, 5 से 15 को डिवाइड किया तो कितना 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। ठीक है, और 15 से 15 को डिवाइड किया 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो इसका हो गया 4/15 नया वाला हिस्सा। तो ए का और बी का पता चल गया और सी का मालूम ही है 1/5 है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ए और बी और सी का क्या होगा, तो भाई ए का 8/15, बी का 4/15 और सी का 1/5। अब इसका एलसीएम लिया
तो 15, 15 से 15 को डिवाइड किया 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8। उसी तरह ये भी 15 को 15 से डिवाइड किया 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, और 5 से 15 को डिवाइड किया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। तो 8:4:3, ये नया रेशियो हो गया ए और बी और नया पार्टनर सी के बीच का। तो ये देखा। अब देखते हैं अगला कंडीशन। अब अगला कंडीशन देखते हैं कि जब ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के फेवर में अपना ही कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, दे देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो सवाल पहले क्या कंडीशन क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। व्हेन old partner surrenders some part of his share in favor of new partner, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो पहले एक सवाल लेते हैं। सपोज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 3:2, ठीक है। ये सवाल है। दे एडमिट न्यू पार्टनर एक्स एंड वाई, दो पार्टनर को उन्होंने पार्टनरशिप में लिया। आगे है एक्स, सॉरी ए, पुराना पार्टनर ए है ना, ए सरेंडर surrenders 1/3 of his share in favor of X, ठीक है, एंड X, और उसके बाद में A सरेंडर किया 1/3 of his share in favor of X, B surrenders 1/4 of his share in favor of Y। सवाल क्या एक बार देख लेते हैं, समझ लेते। ए और बी पार्टनर थे पहले से, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। दे एडमिट न्यू पार्टनर एक्स एंड वाई, उन्होंने दो नए पार्टनर को पार्टनरशिप बिजनेस में लिया, एक्स और वाई। अब आगे क्या, ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। ए ने अपने हिस्से का 1/3 किसको दिया, तो एक्स को दिया, और बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ वाई, और वाई ने अपने हिस्से का 1/4 किसे दिया, वाई ने, बी ने ना, बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ वाई, तो बी ने अपने हिस्से का 1/4 वाई को दिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो दोनों पार्टनर है अपने हिस्से का कुछ भाग नए पार्टनर को दे रहा है। वो कैसे दे रहा है, तो ए जो है अपने हिस्से का कुछ भाग जो है वो एक्स को दे रहा है, और बी जो है अपने हिस्से का कुछ भाग वाई को दे रहा है। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो ए और बी का जो रेशियो था पुराना वाला, ए और बी का क्या था भाई, 3:2, मतलब 3/5 ए का, 2/5 बी का, है ना। 5 कहां से आता है मालूम है, इन दोनों का जोड़ टोटल जो है वही है 3 + 2 5, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो इन दोनों का टोटल होता है, ठीक है। तो 3/5 2/5, क्लियर। अब क्या है, ए कितना दे रहा है, अपने हिस्से का 1/3, तो ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। तो भाई अपने हिस्से का 1/3, तो उसका हिस्सा कितना है 3/5, तो 3/5 का 1/3 यानी 3/15, 3/15 दे रहा है, किसको, तो एक्स को दे रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। और अब आते हैं बी पे, तो बी सरेंडर
ठीक है ना, बी सरेंडर कितना 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ वाई, ये वाई को दे रहा है, तो वाई को दे रहा है अपने हिस्से 1/4, तो उसका हिस्सा 2/5 था, तो 2/5 का 1/4, ठीक है, तो 2/5 का 1/4 करें तो 2/20, यानी ये दे रहा है 2/20 वाई को। एक्स अपना हिस्से का 3/15 दे रहा है, ए अपने हिस्से का 3/15 दे रहा है एक्स को, और बी अपने हिस्से का 2/20 दे रहा है किसे, वाई को। तो एक्स, ए और बी का नया हिस्सा निकाल लेते हैं, तो ए इज न्यू शेयर, तो ए का नया शेयर में क्या करना है, जितना उसका था पुराना वाला 3/5, उसमें से हम जितना वो दे रहा है 3/15 एक्स को, उससे घटा देंगे, तो ए का नया हिस्सा निकल आएगा। तो इसका अगर एलसीएम ले तो कितना आएगा 15, अब 5 से 15 को डिवाइड किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस 15 से 15 को डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो इसका 6/15 नया हिस्सा हो गया ए का। अब बी का नया हिस्सा, तो बी का भी वही करना है, बी का जो पहले से अपना हिस्सा था 2/5, उसमें से जितना वो दे रहा है, कितना दे रहा है 2/20, तो 2/20 घटा देंगे तो उसका नया हिस्सा निकल आएगा, तो 20, एलसीएम 20 ही होगा। 5 से 20 को डिवाइड किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और 20 से 20 को डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 8 में से 2 गया 6/20, ये हो गया। और x का हिस्सा भैया, x का हिस्सा क्या, x शेयर, तो x को जितना मिला वही हिस्सा है ना उसका, x को कितना मिल रहा है 3/15 जो ये दे रहा है 3/15, और y को कितना मिल रहा है, तो y शेयर, तो y को मिल रहा है 2/20, तो 2/20, ठीक है। अब न्यू शेयर निकाल लेते हैं, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एक्स एंड वाई, ए बी एक्स और वाई के बीच में जो रेशियो होगा, क्या रेशियो होगा, तो भाई ए का हिस्सा 6/15, बी का हिस्सा 6/20, और सी का हिस्सा 3/15, सी का नहीं सॉरी एक्स का ना, नया पार्टनर एक्स है ना, एक्स का हिस्सा 3/15, और वाई का हिस्सा कितना है 2/20 ना, सॉरी 2/10 लिख दिया, 2/20 है ना, 2/20 मिला ना, तो 2/20 2/20 2/20 ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा कितना 60, ठीक है, आप लोग निकाल कर देख लेंगे, एलसीएम आ गया 60। अब 15 से 60 को डिवाइड किया 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, फिर 20 से 60 को डिवाइड किया 3, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, फिर 15 से 60 को डिवाइड किया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, फिर 20 से 60 को डिवाइड किया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो ये हो गया रेशियो क्या 24 रेशियो 18 रेशियो 12 रेशियो 6, तो इसे देख रहे हैं कि 6 से कट जाएगा, तो क्या रेशियो हुआ, छोटा कर देते हैं, 6 से एक बार में कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, यानी जो रेशियो बना इनके बीच में ए बी एक्स और वाई के बीच में, क्या रेशियो बनेगा 4 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 1, तो ये बन गया। अब एक अगला कंडीशन देखते हैं, अब ये लास्ट आखिरी सवाल देखते हैं, आखिरी कंडीशन देखते हैं, इस तरह का भी सवाल होता है। अब यहाँ क्या है कि जब नया पार्टनर का प्रॉफिट जो शेयर होगा वो दिया हुआ है, और पुराने पार्टनर का जो नया रेशियो होगा वो भी दिया हुआ है, तो सवाल कैसे बनेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, क्या कंडीशन बताया, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन and old partner new ratio is also given, मतलब नया पार्टनर जो है उसका रेशियो दिया हुआ है, उसका हिस्सा दिया है कितना लेगा वो, और जो पुराने पार्टनर है उनका नया रेशियो क्या होगा वो भी दिया है। तो फिर तो जैसे सवाल है, एक लेते हैं, राम एंड मोहन आर पार्टनर,
ये राम और मोहन पार्टनर है, ठीक है। अब है अ न्यू पार्टनर, या ऐसे दे एडमिट अ न्यू पार्टनर, क्या सोहन, फॉर 1/4 शेयर, फॉर 1/4 शेयर। आगे इन फ्यूचर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राम एंड मोहन, जो पुराने पार्टनर है, राम एंड मोहन विल बी क्या 3:2। क्या सवाल? सवाल है कि राम और मोहन पार्टनर हैं, वो एक नए पार्टनर सोहन को एडमिट करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में 1/4 हिस्से के लिए, ठीक है। सोहन का हिस्सा क्या होगा? 1/4। और आगे लिखा इन फ्यूचर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राम एंड मोहन विल बी 3:2। और फ्यूचर में, भविष्य में जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा राम और मोहन ओल्ड पार्टनर उनके बीच में, वो क्या होगा? 3:2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे कोई शेयर पुराना वाला लिखा हुआ नहीं है, तो जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो वो पहले जो था क्या था? इक्वल था। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहा है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा पार्टनरशिप में? बीच में इक्वली। ये तो हम लोगों ने शुरू में ही देखा है। तो ये पहले का था इक्वली, तो खैर पहले वाले से कोई मतलब है भी नहीं। यहाँ पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है और नया पार्टनर जो आएगा उसका क्या शेयर होगा वो भी दिया। तो क्या करेंगे यहाँ इस स्थिति में? उसी तरह लेट प्रॉफिट को एक मान लेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। तो भाई एक में ये जो नया पार्टनर आ रहा है अपना हिस्सा ले लेगा, है ना। न्यू पार्टनर क्या नाम है? न्यू पार्टनर सोहन्स शेयर 1/4। तो जब ये 1/4 ले लेगा तो बचेगा कितना? तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ सोहन शेयर, सोहन का हिस्सा घटाने के बाद कितना बचेगा? तो 1 में 1/4 घटा दिया तो कितना बचेगा? तो 4 - 1 मतलब 3/4 बच गया। ये जो 3/4 बच गया, इसे चूंकि ये लोग फ्यूचर में प्रॉफिट इस रेशियो में बांटेंगे तो इसे, ये जो हिस्सा है इसे इस रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? राम का नया हिस्सा, राम्स न्यू शेयर। तो भाई राम का नया शेयर होगा, ये जो बचा हुआ 3/4 है इसका 3/5 यहां लिख देते हैं। फ्यूचर प्रॉफिट ऐसे रख दो, न्यू रेशियो बिटवीन राम एंड, क्या नाम है? मोहन ना, राम एंड मोहन क्या है? तो भाई 3:2, या इसको बोले 3/5, 2/5। राम का 3/5, मोहन का 2/5। तो ये रेशियो रहेगा। तो जो बचा है इसका 3/5 राम ले लेगा और इसका 2/5 मोहन ले लेगा, वही नया हिस्सा होगा। तो राम्स न्यू शेयर कितना? 3/4 का 3/5 यानी 9/20, ये नया हिस्सा हो गया राम का। मोहन्स न्यू शेयर, तो वो क्या करेगा? इस 3/4 का 2/5 लेगा, तो ये इसका 6/20, ठीक है, नया हिस्सा। और सोहन का तो है ही, सोहन का 1/4 है। सोहन्स शेयर कितना? 1/4। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम, मोहन, सोहन, ठीक है ना। राम, मोहन, सोहन के बीच में क्या नया रेशियो होगा? तो राम का 9/20, मोहन का 6/20 और सोहन का 1/4। तो इसका एलसीएम लें अगर हम लोग
तो कितना आएगा 20 आएगा। 20 से 20 को डिवाइड किया 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, फिर 20 से 20 को डिवाइड किया 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, और 4 से 20 को डिवाइड किया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, यानी 9:6:5। ये नया रेशियो बनेगा राम मोहन और शोभन के बीच में। तो ये लगभग जो डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं एक पार्टनर के एडमिशन के समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, तो सभी परिस्थितियों में बनाकर मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है।